नमस्कार एवरीवन। आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अपना, विच इज ट्रेडिंग, राइट। इसके अंदर अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है, हाउ टू इन्वोक एन इंक्वायरी स्क्रीन। इंक्वायरी स्क्रीन किस तरीके से इन्वोक करते हैं वो अपने को देखना है। सबसे पहले इंक्वायरी स्क्रीन होता क्या है? इंक्वायरी स्क्रीन बेसिकली यदि आपको जो सॉफ्टवेयर है, हम कौन सा सॉफ्टवेयर डिस्कस करें यहाँ पे? हम सॉफ्टवेयर डिस्कस करें नीट सॉफ्टवेयर, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये सॉफ्टवेयर डिस्कस करें जो कि पहले के टाइम पे ब्रोकर्स एंड जो उसके सब ब्रोकर्स वगैरह हुआ करते थे, उसके एम्प्लॉयज होते थे, वो लोग इस सिस्टम को यूज करते थे। तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या डिटेल्स देख सकते हो, वो ही चीजें अपने को क्या करनी है, यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अभी इंक्वायरी स्क्रीन का मतलब क्या होता है? तो चीजें आपको डिटेल्स देखना है, जो जो चीजों की डिटेल्स देखना है, उन डिटेल्स को हम क्या बोलते हैं? इंक्वायरी स्क्रीन। ठीक है। आपको मान लो प्राइसेस की डिटेल देखना है, क्वांटिटी की डिटेल देखना है, ऑर्डर स्टेटस देखना है, मार्केट वॉच देखना है, तो ये सारा डिटेल्स आप कहाँ पे देखते हो? इंक्वायरी स्क्रीन के ऊपर देखते हो, राइट। तो ये इसका सिंपल मतलब है। अब इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, क्या डिटेल्स देख सकते हो, उनको वन बाय वन हमको डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो चीज है अपना, सबसे पहला इसमें टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज मार्केट वॉच। मार्केट वॉच वगैरह देखो, ये लास्ट क्लास में जो अपने यहाँ पे डिस्कशन हुआ था, इनमें छोटा छोटा हमने थोड़ा डिस्कस किया था अगर, जिसमें यहाँ पे देखो सब आया था ना। कहाँ पे गया मार्केट वॉच? ये रहा, ये मार्केट वॉच वाला लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये मार्केट वॉच, इंक्वायरी विंडो, स्नैपकोड, ऑर्डर विंडो, मैसेज विंडो, इन्हीं सब चीजों को अपने को क्या करना है, आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करना है, एकदम डिटेल में, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल तरीके से। तो सबसे पहले मार्केट वॉच। मार्केट वॉच का मैंने तुमको एक सिंपल वन वर्ड बताया था, जिससे कि तुम इजीली इसे याद रख सकते हो, विच इज वॉच लिस्ट। क्या रहेगा? वॉच लिस्ट। हमने नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल लिया था कि जैसे नेटफ्लिक्स के अंदर इतनी सारी मूवीज होती है, शोज वगैरह होता है, तुम सारे को तो देखना चाहते नहीं हो, तुम सारे तो देख भी नहीं सकते, तो तुम क्या करते हो? जिन मूवीज के अंदर, जिन शोज के अंदर तुमको इंटरेस्ट है, उनको तुम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हो, ताकि जब भी तुम नेटफ्लिक्स यूज करो तो सिर्फ उनके ऊपर तुम्हारा फोकस रहे। वैसे ही हम सेम काम क्या करते हैं? शेयर मार्केट में करते हैं। जैसे मैं बता, शेयर मार्केट में करीब 5-6 हजार कंपनीज लिस्टेड है, 5-6 हजार कंपनीज के शेयर्स है। अब उन सब कंपनीज को ट्रैक करना तो पॉसिबल नहीं है, उन सब कंपनीज में तो तुमको इंटरेस्ट भी नहीं है। तो सिर्फ वो सेलेक्टेड कंपनीज जिनके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिनके प्राइस मूवमेंट को, जिनकी डिटेल्स को तुम्हें कॉन्स्टेंटली चेक करना है, उन सिक्योरिटीज को तुम क्या कर सकते हो? एक वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। उस वॉच लिस्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? मार्केट वॉच बोलते हैं। उस वॉच लिस्ट को हम क्या बोल रहे हैं? मार्केट वॉच बोल रहे हैं, राइट। इस तरीके से ये बनता है। नाउ अभी तुमको मैं एक बार बता भी देता हूँ प्रैक्टिकली किस तरीके से मार्केट वॉच अपने को दिखता है करके। ये देखो, ये माई वॉच लिस्ट, ये मेरा ऐप है, उसके अंदर ये मैंने वॉच लिस्ट बना के रखा है, राइट। इसके अंदर देखो, जो जो सिक्योरिटीज के अंदर मेरे को इंटरेस्ट है, उन सिक्योरिटीज को मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है, एंड इनका इन्फॉर्मेशन मैं जब चाहूँ तब मैं देख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो, ये कौन कौन से, जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, इन्फोसिस है, यहाँ पे आईटीसी शेयर है, राइट। एक जीलियो करके एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है, वो शेयर है, राइट। वरांदा एडटेक कंपनी है, राइट। ये पीडब्ल्यूएल फिजिक्स वाला, ग्रो, टाटा मोटर्स, ये इस तरीके की जिन कंपनीज पे भी मेरे को इंटरेस्ट है, उन कंपनीज को मैंने मेरे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखा है, ताकि अब मेरे को यहाँ पे बार बार उनको सर्च करना नहीं पड़े। जैसे मैं अपना ब्रोकर का ऐप खोलता हूँ, मेरे को ये सारा डिटेल्स यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वॉच लिस्ट का पर्पस एंड इसका मीनिंग। अब एक बार थोड़ा इसको रीड करते हैं। द मार्केट वॉच विंडो इज द थर्ड विंडो फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन। एक चीज माइंड में जरूर रखना, यहाँ पे जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो नीट सॉफ्टवेयर का कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, राइट। तो और जो मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखाता हूँ करके, वो जो ऐप वगैरह यूज करके, ये आज के टाइम का ऐप है जो कि ब्रोकर्स लोगों ने डेवलप किया है, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। जबकि नीट वाला जो ऐप था, वो कौन यूज करते थे? ब्रोकर्स यूज करते थे। एंड आज का जो ऐप है वो बनाया किसने? ब्रोकर्स ने बनाया, हम लोग यूज करते हैं, जो कि मैं तुमको अभी दिखा रहा था ऐप करके, राइट। एंजल वन वाला ऐप जो मैं यूज करता हूँ। तो इस तरीके से बस ये चीज अपने माइंड में रखना। तो कुछ चीजें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, कुछ चीजें आपको आउटडेटेड देखने को मिलेगी, बट जैसे मैंने पहले भी बोला था, ज्यादातर चीजें, ज्यादातर फीचर्स ये आज भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो द मार्केट वॉच विंडो इज द थर्ड विंडो फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन दैट इज ऑलवेज विजिबल टू द यूजर। ये थोड़ा आउटडेटेड वाला पार्ट है, कि पुराने टाइम में जो वो नीट सॉफ्टवेयर हुआ करता था, वहां पे वो थर्ड विंडो था, मतलब थर्ड सेक्शन हुआ करता था, जो कि आप लोगों को हमेशा विजिबल रहेगा। द मार्केट वॉच इज द फोकल एरिया फॉर यूजर। फोकल एरिया मतलब वो एरिया जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट एरिया उसके लिए, राइट। द पर्पस ऑफ मार्केट वॉच इज टू सेट अप एंड व्यू ट्रेडिंग डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू द यूजर। जिन सिक्योरिटीज के अंदर आपको इंटरेस्ट है, उनकी आप डिटेल्स देख सकते हो, इसके लिए हम मार्केट वॉच सेटअप करते हैं। फॉर ईच सिक्योरिटी इन द मार्केट वॉच, मार्केट इंफॉर्मेशन इज डायनामिकली अपडेटेड। फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ द मार्केट वॉच स्क्रीन।
जो मार्केट वॉच के अंदर हमने सिक्योरिटी सेटअप किया है, इंक्लूड किया है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो सब डिटेल्स आप डायनामिकली अपडेट होता है। डायनामिकली अपडेट होने का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। मार्केट वॉच के अंदर जो हमने सिक्योरिटीज इंक्लूड किया है, उनके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, वो मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखो मार्केट वॉच है, ये प्राइस तो अपने को दिखता ही है। अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, थोड़ा समराइज वे के अंदर है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपैंड वॉच लिस्ट, तो इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को सारा डिटेल देखने को मिलता है। लिस्ट वही है, अब मेरे को डिटेल्स ज्यादा देखने को मिलेगा क्या करे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है? एलटीपीज की उसका लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस या फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है उसका, जिसको बोलते हैं करंट प्राइस, कि अभी क्या प्राइस चल रहा है, तो ये वो वाला कॉलम हो गया। फिर कितना चेंज हुआ अमाउंट वाइज, लास्ट डे से आज कितना चेंज हुआ, परसेंटेज कितना चेंज हुआ। बिड और आस्क प्राइस, ये क्या होता है? बेस्ट बिड प्राइस, बेस्ट आस्क प्राइस, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बिड प्राइस मतलब बेस्ट बाय प्राइस, एंड आस्क प्राइस मतलब बेस्ट सेल प्राइस, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। वॉल्यूम कितना, क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कितने लोगों को इंटरेस्ट है करे, ये मेनली उसके अंदर यूज होता है डेरिवेटिव्स वगैरह में। प्रीवियस क्लोज, लास्ट डे पे क्या क्लोज हुआ था, इस तरीके से आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है उन सिक्योरिटीज के लिए जो कि आपने वॉच लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया। ठीक है ना? चलो अभी इसको वापस समराइज कर देते हैं। डन। ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो उन सिक्योरिटीज के लिए जो आपने वॉच लिस्ट में इंक्लूड किया है। अभी देखो ये इसके अंदर वही चीज बताएगा, द मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड। अब जो वॉच लिस्ट के अंदर, ये वॉच लिस्ट वाला ही टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर बता रहा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। The one-line market information displayed in the market watch screen is for current best price orders available in the regular lot book. For each security, the following information is displayed. एक वन लाइन इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अभी हमने देखा ना, एक सिक्योरिटी, उसका एक लाइन के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। अब वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है वो ये बताता है। पहला, द कोऑपरेट इंडिकेटर एक्स कम, ये क्या होता है मैं अभी एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। द टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी एंड अवेलेबल एट द बेस्ट बाय प्राइस। ठीक है, कितनी क्वांटिटी जो अवेलेबल है बेस्ट बाय प्राइस के ऊपर। बेस्ट बाय प्राइस क्या है, वो हमने बिड वाला देखा था, बिड प्राइस वाला, ये वाला। अरे ये बिड प्राइस, ये क्या हो गया, ये बेस्ट बाय प्राइस। ये आस्क के वाला क्या हो गया, बेस्ट सेल प्राइस क्या है करके, राइट। तो ये आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट बाय प्राइस, बेस्ट सेल प्राइस, टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी अवेलेबल एट अ बेस्ट सेल प्राइस। जो बेस्ट सेल प्राइस है उस पर कितना क्वांटिटी अवेलेबल है सेल के लिए। देखो यहाँ पे जो टोटल लिस्ट दे रखा है, जरूरी नहीं है ये आज आपको देखने को मिले। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये थोड़ा पुराना चीज है, उस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। वो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि यहाँ पे जो चीज देखने को मिल रही है वो आज भी उस ब्रोकर के ऐप में देखने को मिले। कुछ चीजें चेंज हो सकती है, तो ज्यादातर चीजें आपको देखने को मिल रही है, कुछ चीजें नहीं देखने को मिल रही है। द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये वो हो गया जो करंट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, ये वाला आपको देखने को मिलेगा। द लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज इंडिकेटर, कितना चेंज हुआ वो देखने को मिलेगा। द परसेंटेज चेंज फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोज प्राइस, पिछले दिन से आज जो टोटल चेंज हुआ है, कितना परसेंट चेंज हुआ, ये तीनों इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये देखो, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज कितना हुआ अमाउंट वाइज, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, और यहाँ पे कलर वाइज भी इंडिकेट करते हैं। कम हुआ तो रेड कलर, एंड ज्यादा हुआ तो ग्रीन कलर, और एरो भी आपको देखने को मिलता है। डन। चलो अभी वो एक बार डिस्कस करता हूँ ये वाला चीज। कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर एक्स कम, ये क्या होता है जरा समझना, क्योंकि ये बार बार आता है अपने, तो इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। नाउ सपोज करो कि डे, आज लेते हैं लेट्स से 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया शेयर प्राइस हो गया ये, शेयर प्राइस। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बस एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। 15 अगस्त को प्राइस कितना है, 100 रुपये हो गया। 16 अगस्त को अभी प्राइस कितना है, 100 रुपये। एंड 17 अगस्त को भी प्राइस कितना है, 100 रुपये। ठीक है, आई आई बिलीव ये मैं शायद पहली बार ही समझा रहा हूँ एक्स कम वाला कॉन्सेप्ट, तो उस ध्यान से समझना है इसको क्या बोलता हूँ। नाउ 15 अगस्त को प्राइस कितना चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है। 16 को भी 100, 17 को भी 100। अब क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज को। कंपनी क्या करती है ना, 16 तारीख को अनाउंस करती है कि हम उस पर्सन को एक दिन का और लेते हैं, एक दिन का और लेंगे तब मजा आएगा। 18 अगस्त, 16 तारीख को कंपनी आके अनाउंस करती है कि जिसके पास भी हमारी कंपनी के शेयर्स रहेंगे ऑन 17 अगस्त, उसको हम क्या करेंगे, 5 रुपए का डिविडेंड देंगे। कंपनी ने 16 तारीख को अनाउंस क्या किया, जिस भी इंसान के पास में हमारी कंपनी के शेयर रहेंगे 17 अगस्त को, उसको हम 5 रुपए का डिविडेंड देंगे। कितने का, 5 रुपए का डिविडेंड। अनाउंसमेंट कभी हुआ, 16 तारीख को। अनाउंसमेंट डेट, अनाउंसमेंट डेट, इस दिन आके कंपनी ने अनाउंस किया। डन।
17 अगस्त क्या हो गया, ये रिकॉर्ड डेट बोलते हैं इसको, मतलब कि ये वो डेट है जिस दिन यदि आप कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम है एज अ शेयर होल्डर, तो आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अंडरस्टूड ना? जिसके पास 17 तारीख को रहेगा उसके पास में, जिसके पास 16 को है, उसको मिलेगा क्या? नहीं। जिसके पास 17 को है, उसको ही मिलेगा। जिसने 18 तारीख को खरीदा होगा उसको मिलेगा क्या? उसको भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 17 तारीख को एंड ऑफ द डे यदि आपके पास कंपनी के शेयर्स है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो अब देखो जैसे ये न्यूज आई ना, क्या हुआ करके, जिन लोगों के पास शेयर्स नहीं थे, जिन लोगों के पास शेयर्स नहीं है, वो यहाँ पे 16 तारीख को आके पहुंच गए कि अरे यार मेरे को शेयर दे दे। ठीक है, अपने मान लो यहाँ पे सोनू के पास शेयर है, राइट? तो सोनू के पास कौन आता है? मोनू आता है, बोलता है कि यार तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा दोस्त है करके, राइट? मेरे को तू ये शेयर बेच दे 100 रुपए में ना। अब सोनू को भी तो पता है कि यार डिविडेंड अनाउंस हुआ, कल जिसके पास शेयर रहेगा उसको 5 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो क्या आज सोनू ये 100 रुपए में शेयर बेच देगा क्या? बिल्कुल नहीं बेचेगा। ठीक है, सोनू बोलता है कि भाई कल जिसके पास शेयर रहेगा उसको डिविडेंड मिलेगा। आज यदि मैं तेरे को शेयर बेच देता हूँ तो कल मेरे को डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो सोनू क्या बोलता है कि तेरे को शेयर खरीदना है तो खरीद ले, बट इसके लिए मैं प्राइस कितना लूंगा? 5 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, मतलब 105 रुपए प्राइस लूंगा। मतलब प्राइस कितना लूंगा? 105 रुपए लूंगा। ठीक है, अब चाहे तो खरीद ले, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्योंकि तू मेरे को 105 रुपए दे देगा, फिर कल तेरे को बेनिफिट मिलेगा, तो अब ठीक है, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तूने तो मुझे आज ही 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये जो प्राइस है इसको हम बोलते हैं क्या? कम प्राइस। कम प्राइस, ये जो 105 रुपए जो प्राइस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कम प्राइस। कम प्राइस का मतलब होता है इंक्लूडिंग क्यूमुलेटिव, इंक्लूडिंग क्यूमुलेटिव प्राइस। ठीक है, जिसके अंदर वो जो बेनिफिट अनाउंस हुआ कंपनी के द्वारा वो इंक्लूड है, राइट? तो इस प्राइस के अंदर क्या है? वो बेनिफिट इंक्लूड है। एक्चुअल में क्या से होता है ना, जैसे ही कंपनी ऐसा कोई बेनिफिट अनाउंस करती है, इमीडिएटली उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है। जैसे ही कंपनी ने कोई बेनिफिट अनाउंस किया, इमीडिएटली उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। वो जो बेनिफिट कंपनी ने दिया वो उतने अमाउंट से क्या हो जाएगा? शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? इस तरीके से काम करता है। तो ये आ गया क्यूमुलेटिव प्राइस करके। नाउ 17 अगस्त को क्या रहेगा? जिस भी इंसान के पास में कंपनी का शेयर रहेगा उसको 5 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा। तो टोटल 105 रुपए उसका शेयर का वैल्यू हो जाएगा उस दिन। ठीक है, 100 रुपए उसका शेयर का वैल्यू, 5 रुपए डिविडेंड। तो यहाँ पे 105 रुपए क्या हो जाएगा? उसका शेयर का वैल्यू रहेगा। किस दिन? 17 तारीख को, जो कि रिकॉर्डेड है, क्योंकि जिसके पास 17 तारीख को रहेगा उसको मिलेगा। अब ध्यान से समझना करके, 18 अगस्त को क्या हुआ? अब कोई बेनिफिट मिलेगा क्या किसी को? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके पास 17 तारीख को शेयर था उसको बेनिफिट मिल चुका है। अभी यहाँ पे कोई बेनिफिट बचा नहीं है, जो बेनिफिट था वो मिल चुका है। तो अभी वापस तुम्हारा प्राइस क्या हो जाएगा? नॉर्मल 100 रुपए पे प्राइस आ जाएगा, राइट? पहले भी नॉर्मल था, 100 रुपए प्राइस था, अभी भी नॉर्मल प्राइस क्या रहेगा? 100 रुपए। बीच में टेम्परली अपना प्राइस 100 से बढ़ के 105 रुपए हो गया था, बिकॉज कंपनी ने कोई एक बेनिफिट अनाउंस कर दिया था। तो जो बेनिफिट इंक्लूड होके जो प्राइस होती है इसको हम बोलते हैं कम प्राइस। एंड अभी जो वापस हम नॉर्मल प्राइस पे आ गए इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स प्राइस। इसको क्या बोलेंगे? एक्स प्राइस। अभी जो वापस नॉर्मल प्राइस हो गया, बेनिफिट जब हटा देते हैं तो फिर जो नॉर्मल प्राइस रहती है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स प्राइस बोलते हैं। और ये जो 18 अगस्त डेट रहेगा इसको हम बोलते हैं एक्स डेट। कि मतलब एक्स प्राइस का मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग बेनिफिट। एक्स प्राइस का मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग बेनिफिट। और यहाँ पे जो डेट रहेगा इसको हम बोलते हैं एक्स डेट। ठीक है, कि अभी यहाँ पे कोई इस डेट के ऊपर कोई भी बेनिफिट नहीं है। आई होप आपको समझा होगा कि कम प्राइस क्या होता है, एक्स प्राइस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें मैंने एक्स्ट्रा ही बताया। अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा चीज है, आपको पता होना चाहिए। और वाकई में इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने तो हाइपोथेटिकली यहाँ पे 100 प्राइस लिया। कंपनी का प्राइस ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, राइट? बिकॉज एक तो आपका बेनिफिट का रीजन होगा जिसकी वजह से प्राइस चेंज होगा, और भी तो कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा प्राइस चेंज हो, बट हमने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अज्यूम किया कि प्राइस क्या 100 रुपए रहेगा। ठीक है, चलो अभी आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है कि यदि प्राइस के अंदर बेनिफिट इंक्लूडेड है तो वहां पे प्राइस के आगे लिखा होगा CUM। यदि प्राइस के अंदर से बेनिफिट हट गया, जैसे 18 अगस्त को बेनिफिट हट जाएगा, तो वो 100 रुपी प्राइस रहेगा, उसके आगे EX करके लिखा रहेगा। एंड 16 तारीख को, 17 तारीख को जो बेनिफिट इंक्लूड रहता है तो उसके अंदर आगे CUM करके लिखा रहेगा, उसके आगे CUM करके लिखा है। इस तरीके से आपको ये इंडिकेटर देखने को मिलेगा, ताकि आपको पता लगे कि इसमें बेनिफिट इंक्लूड है या फिर नहीं। डन, चलो आगे चलते हैं इसके अंदर। If the security suspended appears in front of the security, यदि सिक्योरिटी को सस्पेंड कर रखा है किसी भी रीजन से तो उसके आगे ये सस्पेंडेड वर्ड लिखा होता है। If a question mark appears on the extreme right hand corner of a security, it indicates the information being displayed is not latest and system will dynamically update it. यदि किसी सिक्योरिटी के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आता है तो इसका ये मतलब है कि अभी जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है वो
अपडेटेड नहीं है, वो थोड़ा पुराना इन्फॉर्मेशन है। सिस्टम को थोड़ा टाइम लगेगा और ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको अपडेट कर देगा, डायनामिकली अपडेट कर देगा। डायनामिकली अपडेट करने का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। बट अभी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन मार्क करके लिखा हुआ है। जैसे इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे वो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ये प्रॉब्लम ऑफ कोर्स पुराने टाइम में आया करती थी, जब थोड़ा सिस्टम को टाइम लगता था कुछ सिक्योरिटीज के अंदर इन्फॉर्मेशन अपडेट करने में। आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम आपको नहीं दिखती, इसके लिए आपको आज के टाइम में क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको समझा कि ये हमने यहाँ पे चीजें क्या डिस्कस किया करके। आई होप आपको ये क्लियर रहेगा, राइट? मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या क्या रहेगा वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट क्या है इन्फॉर्मेशन अपडेट, ये जरा देखते हैं। इन द मार्केट वॉच स्क्रीन, changes in the best price and quantities are highlighted on a dynamic basis in all the pages of market watch। जो हमने मार्केट वॉच सेटअप किया उसके अंदर जो भी हमको वहां पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा था वो क्या होता है? डायनामिकली अपडेटेड होता है। मतलब कि जैसे ही कोई चेंज होता है वो इन्फॉर्मेशन अपडेट होगा। और डायनामिकली अपडेट होने का मतलब है ऑटोमेटिक चेंज होना। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होगा वहां पे इन्फॉर्मेशन चेंज होगा, करेक्ट? इन ऑल द पेजेस ऑफ मार्केट वॉच क्या है, 1 मिनट में तुमको समझ आएगा थोड़ी देर में यहाँ पे। For example, if the best price changes as a result of new order in the market, the new details are immediately displayed। यदि बेस्ट प्राइस चेंज होता है, बेस्ट बाय प्राइस, बेस्ट सेल प्राइस चेंज होता है, तो इमीडिएटली वहां पे डेटा चेंज हो जाएगा। The change details are highlighted with the change of color for few seconds to signify that the change has occurred। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है ना, कुछ सेकंड के लिए वहां पे कलर से उसको हाईलाइट किया जाता है। कौन सा कलर यूज करते हैं देखो, द ब्लू कलर इंडिकेट्स द प्राइस स्लैश क्वांटिटी हैव इंक्रीज, while the red color indicates that the price less quantity have decreased। ब्लू कलर यदि इंडिकेट, यदि प्राइस या फिर क्वांटिटी बढ़ा है, प्राइस या फिर क्वांटिटी बढ़ा है तो वहां पे तुमको ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं। प्राइस या फिर क्वांटिटी गिरा है तो वहां पे रेड कलर से उसको इंडिकेट करते हैं। आज के टाइम पे हम जब कुछ भी प्राइस या फिर क्वांटिटी बढ़ता है तो ब्लू कलर यूज नहीं करके ग्रीन कलर यूज करते हैं। बट पहले के टाइम पे ब्लू कलर यूज किया करते थे करके। अंडरस्टूड ना? ठीक है। एंड नेक्स्ट, if the last traded price is higher than the previous traded price, then the plus appears, or if the last traded price is lower than the previous traded price, then the negative sign appears। if there is no change तो कोई भी इंडिकेटर नहीं होगा। यदि जो प्रीवियस डे जो प्राइस था, मतलब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब क्या, जो प्रीवियस डे जो क्लोज प्राइस था उससे आज प्राइस ज्यादा है तो वहां पे एक प्लस इंडिकेटर देखने को मिलता है कि इतने से प्राइस बढ़ा है। यदि प्राइस कम हुआ है, पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे यदि आज प्राइस कम हुआ है तो नेगेटिव इंडिकेटर देखने को मिलेगा। यदि सेम ही प्राइस चल रहा है तो कोई इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। देन लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन कैपिटल मार्केट सेगमेंट इज अवेलेबल इन द सिक्योरिटी लिस्ट बुक। जिन जिन सिक्योरिटीज का आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो उसका कंप्लीट लिस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? सिक्योरिटी लिस्ट बॉक्स करके एक वहां पे जगह होती है, वहां पे आप देख सकते हो जिन जिन शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो आप। The user has the option to set up securities directly from the security lister without typing a single character on the market watch screen। यदि आपको वो जो कंप्लीट लिस्ट होती है सिक्योरिटीज की, जो 5-6 हजार कंपनीज के शेयर्स है उसकी कंप्लीट लिस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी लिस्ट। तो यदि आपको किसी सिक्योरिटी को मार्केट वॉच में ऐड करना है तो बस आप उस सिक्योरिटी लिस्ट में जाओ एंड सेलेक्ट कर लो जिन जिन सिक्योरिटीज को आपको मार्केट वॉच में ऐड करना है, आप कर सकते हो। This is a quick facility to set up securities. If the user tries to set up a security which is already present in the market watcher, one gets a message that security is already set up। यदि आप कोई ऐसी सिक्योरिटी सेटअप कर रहे हो मार्केट वॉच में जो ऑलरेडी आपकी मार्केट वॉच में इंक्लूडेड है, तो आपको एक मैसेज आता है कि ये सिक्योरिटी ऑलरेडी आपकी मार्केट वॉच में इंक्लूडेड है। The user also has the option to add or delete the security setup in the market watch screen as many times as one desire। आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्या कर सकते हो? कोई आपको नया सिक्योरिटी ऐड करना है तो कर सकते हो, कोई सिक्योरिटी हटाना है तो आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The user can print the contents of the market watch setup by the user। तुमको चाहिए तो जो तुमने मार्केट वॉच के अंदर सिक्योरिटीज इंक्लूड किया है उसका क्या कंटेंट है, उनका प्रिंट आउट लेना चाहो तो उस सिस्टम को यूज करके ले सकते हो। The user can either print the market watch on the display or the full market watch, करेक्ट? वो जो सारा डिटेल्स या फिर जो डिस्प्ले पे तुमको समरी दिख रहा है उनको तुम प्रिंट आउट ले सकते हो। आगे चलते हैं, मार्केट वॉच डाउनलोड करके, राइट? देखो अगेन पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, आज फिर भी कोई डाउनलोड नहीं करता। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी मार्केट वॉच के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिखता था लोग उसको डाउनलोड करते थे, एक दूसरे को दिखाते थे, सर्कुलेट करते थे, उस तरीके से होता था। आज के टाइम पे इसकी नीड नहीं है, कोई इसको डाउनलोड नहीं करता है, राइट? सब ऐसे ही जिसको भी चाहिए होता है लॉग इन करता है, इन्फॉर्मेशन देख लेता है। ठीक है, इंटरनेट का जमाना है भैया। A user has to set up a security after the first download of the software। एक बार आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जो नीड सॉफ्टवेयर है
उसके बाद में आपको मार्केट वॉच सेटअप करना होता है। आफ्टर सेटिंग अप मार्केट वॉच, इट सजेस्ट दैट द यूजर शुड लॉग आउट नॉर्मली। आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मली लॉग आउट करना पड़ता है, जैसे नॉर्मल लॉग आउट करते हैं उसी तरीके से। दिस विल हेल्प द यूजर टू सेव द फ्रेशली सेटअप सिक्योरिटी freshly set up market watch securities in the file. If at any given time when the user has freshly set up a few securities and encountered an abnormal exit, the newly set up securities are not saved and the user may have to repeat the process of setting up securities. क्या बोलता है, आपने फर्स्ट टाइम ये नीट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, राइट? आपने बहुत मेहनत करके जिन जिन सिक्योरिटीज में आपको इंटरेस्ट था आपने मार्केट वॉच में ऐड किया। अब यदि बीच में सामान में सडनली लाइट चला गया, पावर कट हो गया होगा, राइट, और आपका सिस्टम से अबनॉर्मली बंद हो गया होगा, तो उस केस में जो आपने इतना मेहनत किया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और जब आप वापस सिस्टम को ऑन करोगे तो आपको सारा का सारा सेटअप एक बार वापस करना पड़ेगा। ये कब की बात करें, जब आपने फर्स्ट टाइम सेटअप किया तब की बात करें। एक बार आपने सेटअप करके उसको सेव करके नॉर्मली लॉग आउट किया, उसके बाद में वो आपका सिक्योरिटी सेव ही रहेगा। बट जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और उसके प्रोसेस में यदि बीच में अबनॉर्मल एग्जिट हो गया, लाइट चला गया, फिर कोई भी रीजन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपको वो सेव नहीं होगा और डिटेल्स वापस इंक्लूड करना पड़ेगा मार्केट वॉच में। बस यही चीज बोल रहा है। फिर क्या बोलता है, द मार्केट वॉच सेटअप इज कैरिड ओवर टू द सब्सिक्वेंट डेज, thus averting the need to set up a market watch on daily basis। जो आपने सिक्योरिटी एक बार इंक्लूड किया वो अब डेली बेसिस पे आप देख सकते हो, बार बार सेटअप करने की नीड नहीं है। ड्यूरिंग द लॉग ऑन स्टेज द रेलेवेंट मार्केट वॉच डिटेल्स आर डाउनलोडेड फ्रॉम द ट्रेडिंग सिस्टम। जब आप लॉग इन कर रहे हो उसके बाद में आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो डिटेल्स को। द मैसेज डिस्प्लेड इज मार्केट वॉच डाउनलोड इज इन प्रोग्रेस, वो देखने को मिलता है आपको। द टाइम टेकन फॉर द मार्केट वॉच डाउनलोड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सिक्योरिटी सेटअप। जितनी आपके अंदर सिक्योरिटीज है उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ये वाला सेटिंग अप सिक्योरिटीज कि मैक्सिमम कितना सिक्योरिटीज हम सेटअप कर सकते हैं, राइट? इस पे इजीली एमसीक्यू आता है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? तो मैक्सिमम जो अपना मार्केट वॉच है उसके अंदर हम कितना सिक्योरिटी सेटअप कर सकते हैं, 500 सिक्योरिटी सेटअप कर सकते हैं। बट एक जो स्क्रीन है, एक जो स्लाइड होता है, उसके अंदर हम मैक्सिमम कितना 30 सिक्योरिटीज को देख सकते हैं। आपको समझा? टोटल हम कितना सिक्योरिटी सेटअप कर सकते हैं, 500। बट एक स्क्रीन के अंदर, एक स्लाइड के अंदर हम मैक्सिमम कितना 30 सिक्योरिटीज देखना है। और देखना है तो नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे जाओ, और देखना है तो नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे जाओ, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओ। आई होप आपको समझा होगा, राइट? बस इसमें इतना ही। फिर इजी नेविगेशन ये क्या है, देखो, the details of the current position in the market watch defaults in the order entry screen and the inquiry selection screen का है। देखो क्या होता है मार्केट वॉच के अंदर आप हो करके, जैसे यहाँ पे देखो ये मार्केट वॉच मेरा चल रहा है, ठीक है? लेट्स से मार्केट वॉच के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आईटीसी वाला शेयर देख रहा हूँ, आईटीसी का मैं मार्केट वॉच में शेयर देख रहा हूँ। अब यहाँ से डायरेक्टली यदि मैं ऑर्डर स्क्रीन पे जाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, बाई बाई पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं मार्केट वॉच से ऑर्डर स्क्रीन में गया तो क्या हुआ, ये आईटीसी का बेसिक डिटेल मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ये आईटीसी कंपनी सेलेक्ट होके आ गया करके, राइट? जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो सेलेक्ट होके आ गया करके, एंड यहाँ पे मेरे को सिर्फ क्वांटिटी डाल के ऑर्डर प्लेस करना है। तो यही चीज आपको यहाँ पे बोल रहा है, जब आप मार्केट वॉच के अंदर हो, जब आप मार्केट वॉच के अंदर हो और वहां से आप डायरेक्टली क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करने के वाली स्क्रीन के अंदर जाते हो, तो जो मार्केट वॉच में जो इन्फॉर्मेशन थी, वो सिक्योरिटी का नेम और वो जो कितना प्राइस चल रहा है, वो सब आपको ऑटोमेटिकली वहां पे देखने को मिलता है ऑर्डर स्क्रीन के अंदर। तो अभी देखो, द डिटेल्स ऑफ द करंट पोजीशन इन द मार्केट वॉच डिफॉल्ट्स, डिफॉल्ट्स मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। डिफॉल्ट्स इन द ऑर्डर एंट्री स्क्रीन एंड द इंक्वायरी सिलेक्शन स्क्रीन। If it is possible, it is therefore possible to keep quick order entries and inquiries using this feature. The default details can also be overwritten, ठीक है? एक बार जो आपने ऑर्डर मार्केट वॉच से ऑर्डर स्क्रीन पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट वॉच के अंदर जिस सिक्योरिटी को आप देख रहे थे उसका इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिलता है। इससे आप थोड़ा फास्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जो डिफॉल्ट डिटेल्स है उनको आप ओवरराइट कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे देखो अपना मैं था आईटीसी के अंदर, बाई पे गया, यस करो इसको, छोड़ो इसको, ठीक है? तो यहाँ पे सॉरी हिंदुस्तान जिंक पे था तो इसका वो दिखा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो ये देखो ऑटोमेटिकली डिटेल आ गया। अब मैं चाहिए तो यहाँ पे क्या प्राइस को चेंज कर सकता हूँ, लिमिट पे जाके जो प्राइस मेरे को एंटर करना मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है अपना, कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर। एन इंडिकेटर फॉर द कॉर्पोरेट एक्शन ऑफ फॉर अ सिक्योरिटी इज अनदर फीचर इन द मार्केट वॉच। जैसे मैंने बोला यदि कोई कॉर्पोरेट एक्शन है, मतलब कोई बेनिफिट वगैरह है, कोई कॉर्पोरेट एक्शन लिया जा रहा है, तो उसका इंडिकेटर आपको सिक्योरिटी के सामने दिखेगा। देखो जैसे क्या डिविडेंड वाला, कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड, मतलब डिविडेंड का बेनिफिट है तो सीडी देखने को मिलेगा, डिविडेंड का बेनिफिट चला गया
तो आपको XD करके ये शॉर्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड? तो डिविडेंड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। डिविडेंड के अलावा और क्या क्या चीजें होती है, जैसे कम राइट, मतलब जो राइट शेयर जब कंपनी इश्यू करती है उसके अंदर भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो यदि वो बेनिफिट इंक्लूडेड है तो वहां पे CR करके लिखा रहेगा। अगर यदि वो बेनिफिट चला गया तो XR करके लिखा रहेगा। फिर कम बोनस, मतलब बोनस का बेनिफिट इंक्लूडेड है तो CB करके लिखा रहेगा, चला गया तो XB करके लिखा रहेगा। कम इंटरेस्ट तो CI करके लिखा रहेगा, और इंटरेस्ट चला गया तो आपको XI करके देखने को मिलेगा। ये इंटरेस्ट वाला फीचर कहाँ पे देखने को मिलेगा, यदि बॉन्ड से फिर डिबेंचर उस टाइप का सिक्योरिटी है, डेट इंस्ट्रूमेंट का सिक्योरिटी है, तो वहां पे ये इंटरेस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि अपने इक्विटी शेयर में तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है ना, तो बॉन्ड एंड डिबेंचर उस केस में आपको ये इंटरेस्ट वाला भी देखने को मिलेगा। बट व्हाट इफ मल्टीपल बेनिफिट्स हो, डिविडेंड भी हो, राइट शेयर भी हो, बोनस भी हो, उस केस में क्या होगा, आपको इंक्लूडेड है तो C स्टार देखने को मिलेगा, और हट गया है तो X स्टार देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ मोर देन वन एंड इन केस ऑफ मोर देन वन। अंडरस्टूड? एक से ज्यादा बेनिफिट हो, यदि इंक्लूडेड है तो C स्टार, और हट गया हो तो X स्टार। चलो, तो ये वाला अपना कंप्लीट हुआ क्या, मार्केट वॉच वाला यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट अपना कौन सा फीचर है यहाँ पे, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर। इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा, किसी भी सिक्योरिटी का जो बेसिक डिटेल्स है, जो परमानेंट डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो सिक्योरिटी का बेसिक और जो परमानेंट डिटेल्स है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या क्या है एक बार देखते हैं जरा। द इंफॉर्मेशन सच एज द सिक्योरिटी नेम, सिक्योरिटी का नाम क्या है, बुक क्लोजर, स्टार्ट एंड एंड डेट, पुराना कॉन्सेप्ट था करके। पुराने टाइम में क्या होता था, समटाइम्स वो जो शेयर होल्डर्स का एक लिस्ट हुआ करता था, वो कंपनी मेंटेन करती थी। जो जितने भी शेयर होल्डर्स हुआ करते थे उन सबका डिटेल्स कंपनी मेंटेन करती थी। कहाँ पे, एक शेयर होल्डर बुक बना देती थी, शेयर होल्डर रजिस्टर बना देती थी, उसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स का नेम लिखते थे। जैसे किसी ने बाई सेल किया तो वहां पे शेयर होल्डर का डिटेल अपडेट होता था। तो वो जो बुक था उसको टेम्पररी क्लोज करना पड़ता था ड्यू टू सम रीजंस करके, राइट। जो बुक क्लोजर स्टार्ट एंड एंड डेट है वो पहले के टाइम पे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आज के टाइम पे ये बुक क्लोज करने की नीड नहीं होती, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपडेट हो गया, तो ये आपको देखने को नहीं मिलता। एक्स डेट, नो डिलीवरी स्टार्ट एंड एंड डेट करके, ये नो डिलीवरी स्टार्ट एंड एंड डेट क्या होता है, अगेन ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है। कुछ टाइम पे जब वो बुक क्लोज रहती थी ना, उस टाइम पे एक नो डिलीवरी टाइम पीरियड होता था, जिसके अंदर आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, बट आपको एक्चुअल में सिक्योरिटी एंड जो पैसा रहेगा उसका ट्रांजेक्शन नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा बेसिकली, राइट। तो वो जो टाइम पीरियड क्या रहेगा वो आपको वहां पे देखने को मिलता था। अगेन ये भी आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं है। फिर टिक साइज क्या होता था, ये क्या होता है, सिक्योरिटी के अंदर मिनिमम मूवमेंट कितना होगा उसको हम बोलते हैं टिक साइज। जैसे कि शेयर का प्राइस क्या है, 100 रुपये है, एंड टिक साइज लेट से क्या है, टिक साइज बेसिक टिकट साइज। टिक साइज सपोज करो कितना है, 0.05 है, कितना 0.5 है, टिक साइज कितना 0.5 है। तो अब जो 100 रुपये की सिक्योरिटी है, यदि ये बढ़ेगा तो कितना हो सकता है, 100.5 होगा, एंड यदि गिरेगा तो कितना होगा, 99.5 होगा। मतलब कि यदि सिक्योरिटी बढ़ेगा तो मिनिमम ये बढ़ के कितना होना चाहिए, 100.5 होना चाहिए। यदि सिक्योरिटी का प्राइस गिरता है तो मिनिमम यहाँ पे गिर के कितना होना चाहिए, 99.5 होना चाहिए। मतलब टिक साइज आपको क्या बताता है, मिनिमम मूवमेंट कितना होगा ये हो। क्या ऐसा हो सकता है कि शेयर प्राइस 100 रुपये से बढ़ के 100.3 हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मिनिमम मूवमेंट कम से कम कितना होना चाहिए, 0.5 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 100 से बढ़ के 100.5 हो सकता है। अंडरस्टूड ना, ठीक है। डेली प्राइस रेंज, एक डेली प्राइस रेंज का कॉन्सेप्ट होता है, हर शेयर एक उसका प्राइस रेंज होता है, उस प्राइस रेंज से ना वो ऊपर जा सकता है ना वो नीचे जा सकता है। तो वो प्राइस रेंज क्या रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। अपने चैप्टर के आगे ये टॉपिक और आएगा डिटेल के अंदर। उस सिक्योरिटी का फेस वैल्यू क्या रहेगा वो देखने को मिलेगा। ISIN नंबर, हर सिक्योरिटी का अपना एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। रिमार्क इज डिस्प्लेड इन द सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, कुछ रिमार्क रहेगा तो वो देखने को मिलेगा। रिमार्क मतलब कोई कमेंट। The label DPR, the daily price range display the permissible price band for a security for the current trading day, मतलब वो प्राइस बैंड वो आपको देखने को मिलेगा, वही चीज बोल रहा हूँ। देन अभी यहाँ पे देखो एक इमेज देखो, यहाँ पे कोई एक सिक्योरिटी है अलम्बिक लिमिटेड करके, राइट। इसका सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर आपको दिखा रखा है, उसका इमेज। तो आपको देखो यहाँ पे BC क्या है, बुक क्लोजर डेट करके, राइट। इस डेट से इस डेट बुक क्लोजर रहेगा, ये एक्स डेट हो गया। ये टिक साइज देखो कितना है, 0.05, मतलब क्या है, मैंने एग्जाम्पल में 0.5 लिया था, बट यहाँ पे कितना 0.05। तो मिनिमम प्राइस मूवमेंट कितना होगा, 0.05। और एक्चुअल में ये तुमको ये देखने को मिलता है, यदि कोई सिक्योरिटी कंपनी क्या बहुत बड़ी है तो वहां पे मिनिमम मूवमेंट कितना होता है, ऐसा ही कुछ होता है,
0.05 टाइप करके, राइट, ठीक है। फेस वैल्यू देख लो 2 रुपए इसका, ISIN नंबर देखने को मिलेगा, फिर डिविडेंड यहाँ पे है तो वो आपको देखने को मिलेगा, ये DPR हो गया, डेली प्राइस रेंज क्या है वो आपको देखने को मिलता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर में। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मार्केट बाय प्राइस करके। मार्केट बाय प्राइस क्या होता है ये जरा समझो। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी बाय ऑर्डर्स रहेगा वो एक साइड में देखने को मिलता है, अलग अलग प्राइस पे कौन इंसान कितना क्वांटिटी खरीदना चाहता है तो वो एक साइड में लिखा होता है, एंड सेल साइड में क्या लिखेगा, कौन इंसान किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी सेल करना चाह रहा है वो हम उस इस साइड में लिखते हैं। राइट हैंड साइड में सेल वाला ऑर्डर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में बाय वाला ऑर्डर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बाय प्राइस। ठीक है, अभी थोड़ा समझते हैं। The purpose of market by price is to enable the user to view the outstanding orders in the market aggregated at each price and are displayed in order of best prices. मार्केट बाय प्राइस के अंदर आपने क्या पता चलता है कि मार्केट में कितने लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस किया है, किस प्राइस के ऊपर प्लेस किया है, हर प्राइस के ऊपर कितना क्वांटिटी का ऑर्डर लोगों ने प्लेस किया करके ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। एंड जो इतने भी ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स तो बहुत सारे रहेंगे, तो ऑर्डर्स को अरेंज कैसे रहेंगे, तो जिसने सबसे बेस्ट प्राइस के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया है उसको सबसे पहले दिखाएंगे। जो यदि बाय ऑर्डर्स है, राइट, यदि लोगों को खरीदने वाला वो वाले ऑर्डर्स है तो उस केस में जो सबसे ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहा है उसको सबसे पहले दिखाएंगे, फिर जो सेकंड बेस्ट प्राइस है, थर्ड बेस्ट प्राइस है, इस तरीके से। एंड सेल साइड में जो सबसे कम प्राइस पे बेचने के लिए रेडी है उसको हम सबसे पहले दिखाएंगे, फिर उससे बाद में सेकंड बेस्ट प्राइस, थर्ड बेस्ट प्राइस, फोर्थ बेस्ट प्राइस, इस तरीके से दिखाता है। ठीक है, नाउ द ये देखो, ये कुछ इसका स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं, वो भी देखते हैं। द फील्ड्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द selection screen are symbol, series, book type. The option available in the book type field are regular lot. अभी देखो क्या सिंबल वर्ड का मतलब क्या होता है ये जरा समझना। ये सिंबल और ये सीरीज और ये बुक टाइप, ये तीनों को समझ लो, बिकॉज ये तीन ऐसे वर्ड है जो बार बार अपनी बुक के अंदर रिपीट होते जाएंगे, ऑलमोस्ट हर टॉपिक के अंदर आते हैं, राइट। तो सिंबल वर्ड का मतलब क्या होता है, हर सिक्योरिटी का जो एक नेम होता है, हर शेयर का जो एक नेम होता है, उसको शॉर्ट में क्या लिखा गया है उसी को सिंबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी का पूरा नाम क्या है, रिलायंस लिमिटेड करके, बट उसका सिंबल क्या है, RELIANCE, ये उसका क्या है, सिंबल है। ठीक है, अपना इन्फोसिस कंपनी इज लाइक पूरा ये वाला इन्फोसिस, ये कंपनी का क्या पूरा नाम है, राइट, बट उसका सिंबल क्या है, INFS, ये उसका सिंबल है। मैं बताऊं क्या, ये देखो, ये देखो, ये TCS का देखो, TCS का कंपनी का पूरा नाम क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, बट उसका सिंबल क्या है, ये शॉर्ट के अंदर TCS करके लिखा है। ये क्या है, इन्फोसिस का, इन्फोसिस कंपनी का पूरा नाम क्या, देखो ये देखो, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो इसको हटाऊं एक बार, इन्फोसिस पे हमने क्लिक किया, ओवरव्यू में गया, अब देखो ये कंपनी का क्या हो गया, ये पूरा नाम हो गया इन्फोसिस लिमिटेड करके, राइट, बट उसका सिंबल क्या है, INF, शॉर्ट के अंदर इस तरीके से लिखा, ये कंपनी का क्या हो गया, सिंबल हो गया। तो हर सिक्योरिटी का जो सिंबल है वो आपको देखने को मिलेगा। सीरीज भी देखने को मिलता है। सीरीज क्या होता है, बेसिकली इस टाइप का देखने को मिलेगा, EQ मतलब इक्विटी मार्केट का ये सीरीज हो गया, BL मतलब ब्लॉक डील्स जो होती है करके, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नॉर्मली अपने को यहाँ पे EQ वाला सीरीज देखने को मिलेगा, ये इंडिकेट करता है कि इक्विटी मार्केट का ट्रांजेक्शन है। फिर आता है बुक टाइप, बुक टाइप के अंदर आपने हमने वो 3-4 टाइप देखने को मिलता है। रेगुलर लॉट बुक, जहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर्स हम देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे ऑक्शन ऑर्डर्स आ जाता है, प्री ओपन ऑर्डर्स आ जाता है, फिर अपना वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आ जाता है। ये सारी क्या हो गई, बुक टाइप्स हो गया। ठीक है, ऑर्डर बुक्स के क्या क्या टाइप्स है, रेगुलर ऑर्डर बुक, अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर बुक, अपना ऑक्शन ऑर्डर बुक, प्री ओपन ऑर्डर बुक, तो इस तरीके की टाइप्स देखने को मिलती है। अंडरस्टूड, द अवेलेबल ऑप्शन तुमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, नॉर्मली अपने को रेगुलर लॉट बुक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, द डिटेल्ड मार्केट बाय प्राइस स्क्रीन इज स्प्लिट इन द फर्स्ट लाइन, डिटेल लाइन एंड समरी लाइन। जो अपने को ये डिटेल्स देखने को मिलेगा, 3 पार्ट्स में देखने को मिलता है। पहला क्या, फर्स्ट लाइन, ये हेडिंग टाइप होता है, राइट, फिर डिटेल लाइन, उसके अंदर डिटेल्स देखने को मिलेगा, एंड देन समरी लाइन आपको देखने को मिलेगा। द फर्स्ट लाइन डिस्प्लेज द मार्केट टाइप, उसके अंदर मार्केट टाइप क्या रहेगा, मार्केट टाइप में क्या होता है, नॉर्मल मार्केट, ऑड लॉट मार्केट करके, एंड ऑक्शन मार्केट, उस तरह का मार्केट टाइप आपको देखने को मिलेगा। सिंबल क्या है, सीरीज क्या है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी क्या है, हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस, हाईएस्ट ट्रेड प्राइस क्या है, लोएस्ट ट्रेड प्राइस क्या है, मतलब कि सबसे ज्यादा क्या प्राइस पे खरीदा जा रहा है, सबसे कम प्राइस पे कौन सा शेयर बिक रहा है करके, लास्ट ट्रेड प्राइस क्या करके, मतलब करंट प्राइस क्या चल रहा है, परसेंटेज चेंज क्या है करके, एवरेज ट्रेड प्राइस क्या, इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जस्ट रीड करना थोड़ा बहुत, आपको 1-2-4 इसमें कोई इन्फॉर्मेशन याद रहे
दैट्स इनफ। सारी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी तुमको इतना सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा ना, तो उनमें से आपको यदि 3-4 भी इंफॉर्मेशन याद है तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। फिर से डिटेल लाइन के अंदर आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स क्या है, टोटल बाय ऑर्डर्स क्वांटिटी कितनी है, एट व्हाट प्राइस, एंड बाय ऑर्डर प्राइस कितना है अपना, सेल ऑर्डर प्राइस क्या है, टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी क्या है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के ऊपर, नंबर ऑफ सेल ऑर्डर क्या है, ये देखने को मिलेगा। फिर समरी लाइन के अंदर आपको टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, टोटल सेल क्वांटिटी कितना है, ये सब देखने को मिलता है। मैं आपको एक्चुअल में दिखा भी देता हूँ। जैसे ये सिक्योरिटी कौन सा, इन्फोसिस। अभी इसके अंदर तुमको यहाँ पे मार्केट डेप्थ वाला फीचर आता है, इसके अंदर जाओ। जो आपको यहाँ पे अभी अपने बुक के अंदर तो यहाँ पे क्या नाम यूज कर रहा है, जो मार्केट बाय प्राइस वाला जो फीचर बता रहा ना, आज के टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट डेप्थ एंड कोट, ये इसको फीचर का नाम हो गया करके। तो अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट लाइन बोला था वो क्या हो गया, फर्स्ट लाइन ये वाला सेक्शन हो गया, जहाँ पे आपको ये हेडिंग्स वगैरह देखने को मिलेगा, वो सिंबल का नेम वगैरह देखने को मिलेगा। राइट, पहले इन्फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलती थी, अब इतना ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया क्या, फर्स्ट लाइन। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, ये डिटेल लाइन हो गया। राइट, यहाँ पे जो बाय ऑर्डर्स है वो आपको इधर देखने को मिलेंगे, एंड जो सेल ऑर्डर्स है वो इधर देखने को मिलेंगे। अभी आपको क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी मार्केट क्लोज हो गया। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीब 7-8 बजे करके, तो इस टाइम पे मार्केट बंद हो जाता है। तो जैसे मार्केट बंद हो जाता है, सारे ऑर्डर भी चले जाते हैं। ठीक है, ये एक आपको गलती से क्यों दिख रहा है, ये एक ऑर्डर क्यों दिख रहा है, बिकॉज याद करो इसी चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था, मार्केट एक दिन में क्या अलग अलग स्टेज होते हैं। राइट, 9 to 9:15 वो प्री ओपन वाला सेशन हो गया, 9:15 to 3:30 ये नॉर्मल सेशन हो गया, फिर एक 3:40 to 4 PM का 20 मिनट का हमने सेशन देखा था, वो था पोस्ट मार्केट सेशन। उसके अंदर मैंने तुमको पढ़ाया था कि कोई इंसान चाहे तो क्या कर सकता है, मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और जो मार्केट ऑर्डर रहेगा वो किस प्राइस पे रहता है, जो क्लोजिंग प्राइस रहता है उसके ऊपर तुम चाहो तो मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ये देखो, ये वही ऑर्डर है। ये किसी ने 3:40 टू 4 बजे के बीच में प्लेस किया इस ऑर्डर को, एंड इसका प्राइस देखो 1119.8, एंड करंट प्राइस क्या चल रहा है, 1119.8। जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर इसने ऑर्डर प्लेस किया है। राइट, इस बेचारे का ऑर्डर मैच नहीं हुआ तो ये ऑर्डर बुक में पड़ा है, बाकी सारे ऑर्डर चले गए। ठीक है ना, कल जब मार्केट वापस स्टार्ट होगा तो वापस ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो अभी देखो पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये डिटेल लाइन हो गया। यहाँ पे आपको देखो सारा क्या, ये अलग अलग बाई प्राइस देखने को मिलेगा कि किस प्राइस के ऊपर कितने ऑर्डर्स है एंड उसका कितना क्वांटिटी है। जैसे ये अभी कितना 1119.8 का ये प्राइस है, इसके ऊपर अभी कितना ऑर्डर, सिर्फ एक ही इंसान ने ऑर्डर प्लेस किया। मल्टीपल मान लो 5 जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, तो यहाँ पे 5 लिखा था कि 5 जिन्होंने इस प्राइस के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया और उनका टोटल क्वांटिटी कितना है, इतना। वैसे आपको सेल साइड में आपको देखने को मिलता है। अंडरस्टूड, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेगा। फिर ये वाला देखो समरी हो गया कि टोटल क्वांटिटी कितना है, बाई क्वांटिटी कितना है, सेल क्वांटिटी क्या है, ये आपको देखने को मिलता है। साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में देखने को मिल सकता है। क्लियर है ना तुम लोगों को, चलो अभी आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या बोलता है, ये मार्केट बाई प्राइस वाला, ये ध्यान रखना है। राइट, आज के टाइम पे इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डेप्थ एंड कोट, ये वाला फीचर बोलते हैं। मार्केट डेप्थ सिंपल इतना बोलोगे तो भी चलेगा। बेसिकली यहाँ पे डिटेल्स मिलता है, कितना बाय ऑर्डर क्वांटिटीज है, कितना सेल ऑर्डर क्वांटिटीज है, ये सब देखने को मिलता है। आगे चले, फॉर स्पेशल टर्म ऑर्डर्स द टर्म्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट बाय प्राइस स्क्रीन। यदि किसी ऑर्डर के अंदर आपने स्पेशल टर्म्स डाला, वो डिस्क्लोज क्वांटिटी वाला या फिर इमीडिएट और कैंसिल वाला, तो स्पेशल टर्म क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बस ऑर्डर क्या है इतना ही देखने को मिलेगा, उसके अंदर कंडीशन क्या है वो आपको नहीं देखने को मिलता। बाय ऑर्डर्स आर डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड में बाय ऑर्डर्स रहेंगे, एंड सेल ऑर्डर राइट साइड में रहता है। द ऑर्डर अपीयर्स इन द प्राइस टाइम प्रायोरिटी विद द बेस्ट प्राइस्ड ऑर्डर्स एट द टॉप। यहाँ पे ऑर्डर्स किस तरीके से अरेंज करेंगे, प्राइस टाइम प्रायोरिटी के बेसिस पे। मतलब क्या है, जो सबसे बेस्ट प्राइस रहेगा उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। अब उसके अंदर भी उस प्राइस के ऊपर मान लो मल्टीपल ऑर्डर्स है, तो किसको पहले प्रायोरिटी देंगे, जिस इंसान ने ऑर्डर पहले प्लेस किया, टाइम वाइज प्रायोरिटी देंगे। when regular lot information currently when regular lot information currently displayed on the window is changed, for example as a result of trade, this information is automatically reflected in the market by price, dynamic updating of market by price is present। मतलब क्या है, यहाँ पे जो तुमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है ये डायनामिकली अपडेट होती है, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे चेंजेस होंगे वैसे वैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट होता रहेगा ना। आगे चलते इसमें, All buyback orders are indicated by a star in the market by price screen। यदि कोई buyback orders है तो उनके ऊपर आपको साइड में स्टार मार्क लगा हुआ मिलेगा। buyback orders क्या होता है, जब कंपनी अपने ही शेयर बाई करती है, जब कंपनी अपने ही शेयर खरीदती है लोगों से, उसको buyback order बोलते हैं। राइट,
वहां पे आपको स्टार देखने को मिलेगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये बायबैक क्यों करते हैं, क्या होता है, अभी यहाँ पे उसका डिटेल में नहीं जा रहे। इन केस ऑफ बायबैक ऑर्डर्स अपीयर इन द बेस्ट 5 ऑर्डर्स इन द मार्केट बाय प्राइस, तो वहां पे स्टार लगा हुआ रहेगा करके, यानी क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टॉप 5 ऑर्डर्स ही डिस्प्ले होते हैं। ये देखो आप मार्केट डेप्थ में गया, आपको देखो यहाँ पे सिर्फ टॉप 5 ऑर्डर से देखने को मिले, 3 और 4 5 बस। और ऑर्डर्स है तो वो नीचे रहेंगे, बट आपको डिस्प्ले सिर्फ टॉप 5 ही रहेगा। तो यदि से टॉप 5 के अंदर कोई बायबैक ऑर्डर है तो उसके अंदर स्टार मार्क लगा हुआ रहेगा। डन ना? हाँ तो ओके, और तो कुछ है? और कुछ नहीं इसमें। आगे चलते हैं, स्पेशल फीचर्स की बात करें तो रेगुलर लॉट एंड स्पेशल टर्म ऑर्डर्स कैन बी व्यूड इन द मार्केट बाय प्राइस। यदि कोई रेगुलर लॉट मतलब नॉर्मल ऑर्डर्स का, राइट, एंड स्पेशल टर्म्स मतलब ऑर्डर्स वहां पे दिख जाएंगे, बट स्पेशल टर्म क्या वो नहीं दिखेगा। द परसेंटेज चेंज फॉर द लास्ट ट्रेडेड प्राइस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस एंड ये तुम्हारा प्री ओपन वाला सेशन है तो वहां पे इंडिकेटिव ओपनिंग प्राइस देखने को मिलता है। डे का हाई प्राइस क्या, लो प्राइस क्या, एवरेज प्राइस क्या है, इज गिवन average trade price of the security in the given market are the additional fields in the screen। ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल रहा था ना यहाँ पे, ये वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओपन प्राइस क्या था, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, ये एवरेज प्राइस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर नो अनट्रिगर्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर विल बी डिस्प्लेड ऑन द मार्केट बाय प्राइस स्क्रीन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या बोला करके, राइट। जो स्टॉप लॉस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, एक ट्रिगर प्राइस सेट करते हैं, तो जब तक वो ट्रिगर प्राइस पे प्राइस नहीं आता, करंट प्राइस जब तक ट्रिगर प्राइस पे नहीं आता, तब तक वो जो स्टॉप लॉस आपका ऑर्डर है वो आपका कहाँ पे रहेगा, जो स्टॉप लॉस ऑर्डर बुक है वहां पे रहता है। बट जैसे ट्रिगर प्राइस पे आएगा करंट प्राइस, तो आपका ऑर्डर वहां से हट के किधर आ जाएगा, नॉर्मल जो मार्केट बाय प्राइस स्क्रीन होता है इधर आ जाएगा, राइट। जो हम मार्केट बाय प्राइस स्क्रीन अभी हमने देखा ना, ये बेसिकली क्या है, ये रेगुलर ऑर्डर बुक है। ये क्या है, रेगुलर ऑर्डर बुक है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जो अनट्रिगर्ड है स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो अनट्रिगर्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिले, सिर्फ जब वो ट्रिगर होंगे तो ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओनली ऑर्डर डिटेल्स फॉर द बेस्ट 5 प्राइसेस आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ टॉप 5 के देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चले इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या है टॉपिक का, ये देखो तुम्हारा वो उसका इमेज दे रखा है, आपको देखना है तो ध्यान से ये वाला देख सकते हो, ये वाला सेक्शन को फॉलो करना। रिलायंस के बारे में डिटेल में दे रखा है, टॉप 5 का दे रखा है इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो मैंने बट आपको अच्छा वाला अपना ऐप के अंदर दिखा दी, ब्रोकर वाले ऐप में। फिर नेक्स्ट क्या अपना, व्हाट आर द प्रीवियस ट्रेड्स, जो आपने पुराने ट्रेड्स किए थे, जो आपने पुराने ट्रांजेक्शंस किए थे, उनका डिटेल्स आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ऑर्डर हिस्ट्री टाइप की बात कर रहे हैं। The purpose of the previous trade window is to provide security-wise information to the user for the own trade। यहाँ पे यूजर से क्या मतलब होता है, यहाँ पे जब भी आपको यूजर वर्ड देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है जो नीट सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करें उसका यूजर, एंड वो यूजर कौन रहेगा, जो अपना ब्रोकर रहेगा वो, या फिर उसका कोई एम्प्लॉय रहेगा वो, यहाँ पे यूजर का मतलब है। यहाँ पे यूजर से इन्वेस्टर मतलब नहीं है, यहाँ पे यूजर से क्या मतलब है, ब्रोकर या फिर उसका कोई एम्प्लॉय। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो ट्रेड्स किया था खुद के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, उन ट्रेड्स को देख सकते हैं, पुरानी वाली ट्रेड्स को। The fields that are available on the selection screen are, अब क्या क्या वो डिटेल्स देख सकते हो, जो प्रीवियस ट्रेड्स है, पुराने ट्रांजेक्शन है, उनके क्या क्या डिटेल्स देख सकते हो। तो उसका सिंबल, सीरीज, मार्केट टाइप, ऑक्शन नंबर, यदि ऑक्शन मार्केट के अंदर तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया था तो उसका ऑक्शन नंबर देख सकते हो। ट्रेडिंग मेंबर आईडी, ब्रांच आईडी, डीलर वो से ये सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हो। फिर सीएलआई क्या होता है, ये क्लाइंट के लिए शॉर्ट फॉर्म है, राइट। तो क्लाइंट क्या था, उसका कोड नाम, कोड क्या था, ये सब आपको देखने को मिलता है। बाई किया था, सेल किया था, वो देखने को मिलेगा, किस टाइम पे आपने बाई सेल किया था वो देखने को मिलेगा। ये ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट टाइप फील्ड आर, अब मार्केट टाइप कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, मतलब किस किस अलग अलग मार्केट टाइप्स होते हैं ना, नॉर्मल मार्केट, ऑड लॉट मार्केट, ऑप्शन मार्केट। तो इन सब के अंदर जो आपने पुराने वाले ट्रांजेक्शन थे उनको आप देख सकते हो, कहाँ पे, प्रीवियस ट्रेड वाले सेक्शन के अंदर। If the user select the option to view auction market trade detail, यदि आपको ऑक्शन मार्केट के अंदर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, कोई ट्रेड किया, उसका डिटेल आपको देखना है, तो ऑक्शन नंबर आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा। The corporate manager can view all the trades for all the branches or for a specific branch। कॉर्पोरेट मैनेजर क्या होता है, हायरार्की में सबसे ऊपर होता है, तो वो चाहे तो क्या कर सकता है, जितनी भी उसकी ब्रांचेस है एंड उसके अंदर जो उसके यूजर्स है उन सबकी ट्रेड्स को वो देख सकता है। नाउ under the specific branch, the user can view the trade details for a specific dealer or for all the dealer। यदि किसी ब्रांच के अंदर उसको ब्रांच मैनेजर को डिटेल्स देखना है तो वो किसी एक डीलर का या फिर सारे डीलर्स का क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन देख सकता है।
The branch manager can view all the details under that branch, that all the previous trades for all the dealers, for all the clients, or for all the dealers, or for a specific dealer, जिसका चाहे information branch manager देख सकते हैं. The dealer can view previous trades for on user ID only. डीलर है जो सबसे छोटे लेवल पे है, राइट, वो इंसान, डीलर मतलब यहाँ पे यूजर, डीलर और यूजर एक ही वर्ड है, डीलर और यूजर सेम चीज है. तो जो सबसे छोटा इंसान है हायरार्की के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स को ही देख सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट मैनेजर ब्रांच का और यूजर का सबका देख सकता है. ब्रांच मैनेजर जितने भी उसके अंदर यूजर्स है उन सबका इंफॉर्मेशन देख सकता है. एंड लास्ट में यूजर वो सिर्फ खुद के ट्रेड देख सकता है. The user can select the previous trades up to a particular time period by entering the relevant time in the time field. आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो कि इस टाइम पीरियड के मेरे को ट्रेड दिखाओ, तो आप देखने को मिल जाएगा. अभी आगे चलते हैं. देखो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन बस ऐसे जेनरिक इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है. बस उसको रीड करो एंड आगे बढ़ोगे. बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ये क्या था वो क्या था, एकदम नॉर्मल फीचर्स है करके बस ऐसा लिख के देते हैं, तो थोड़ा तुमको लगता है कि यार ये क्या लिखा है, बट वेरी वेरी नॉर्मल बेसिक स्टफ. रीड करो, आगे बढ़ो. जितना मैं बोल रहा हूँ उस पर बस फोकस करना, जिन चीज पे बोल रहा हूँ उन पे फोकस करना. The detailed previous trade screen information is split in the first line, detail line and summary. यहाँ पे भी जो आपको information देखने को मिलेगा, तीन पार्ट्स में स्प्लिट रहता है. फर्स्ट लाइन जो हेडिंग हो गया करके यहाँ पे हेडिंग्स देखने को मिलेगा, डिटेल लाइन उसकी डिटेल्स देखने को मिलेगा, एंड समरी में आपको समराइज मैनर में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा. The first line display market type, symbol, series, last traded price मतलब करंट प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब बताया था मैंने करंट प्राइस. फिर लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड टाइम एंड द टोटल क्वांटिटी, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, फर्स्ट लाइन में ना. अभी बात करते हैं किसका, डिटेल लाइन का. तो डिटेल लाइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, बाय या फिर सेल इंडिकेटर, मतलब आपने बाय किया था या फिर सेल किया था वो देखने को मिलेगा. प्रोपराइटर या फिर क्लाइंट इंडिकेटर, ये प्रोपराइटर, प्रो का मतलब प्रोपराइटर मतलब खुद के लिए जो आपने ट्रेड किया था, या फिर सीएलआई मतलब क्लाइंट के लिए ट्रेड किया था. प्रोपराइटर मतलब क्या, ब्रोकर ने जो खुद के लिए ट्रेड किया था. क्लाइंट का मतलब क्या, जो ब्रोकर ने क्लाइंट के लिए ट्रेड किया था, वो आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा. यदि प्रो करके लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ब्रोकर ने खुद के लिए बाइंग एंड सेलिंग किया था. क्लाइंट करके लिखा है तो क्या मतलब रहेगा, ब्रोकर ने क्लाइंट के लिए बाइंग एंड सेलिंग किया. where P pro and this, ठीक है, ऑर्डर नंबर, ट्रेड क्वांटिटी, ट्रेड प्राइस, ट्रेड टाइम, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको डिटेल वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, द समरी लाइन कंटेन द टोटल नंबर ऑफ बाय ट्रेड्स एंड द टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड. ये आपको समराइज मैंने बताया, टोटल कितने बाय थे, कितना आपने क्वांटिटी ट्रेड किया, ठीक है, टोटल बाय ट्रेडेड वैल्यू कितना था, एवरेज बाय ट्रेड प्राइस क्या था, टोटल नंबर ऑफ सेल ऑर्डर, फिर उसका क्वांटिटी, एवरेज सेल प्राइस, ये सब इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है. प्रीवियस ट्रेड स्क्रीन डिस्प्ले द क्लाइंट अकाउंट नंबर इज ऑल्सो मतलब आपको क्लाइंट का अकाउंट नंबर वो भी देखने को मिलेगा. प्री ओपन इंडिकेटेड इज डिस्प्लेड एज पी फॉर ऑल दी प्री ओपन ट्रेड, मतलब जो आपने वो प्री ओपन वाला टाइम होता है ना 15 मिनट्स का मॉर्निंग में, उसके अंदर आपने कोई ट्रेड किया है तो वो अलग से आपको देखने को मिलेगा, पी करके लिखा हुआ रहेगा, जिससे आपको पता चलता है वो प्री ओपन सेशन के अंदर आपने बाय सेल किया था, यूज कुछ नहीं उसका ना. ट्रेड्स आर डिस्प्लेड इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, जैसे मैंने बोला कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको दिस इज वन ऑफ देम करके, राइट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. क्या ट्रेड्स तुमको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने को मिलता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, जो चीज सबसे पहले हुआ उसको सबसे पहले दिखाओ, जो चीज उसके बाद में हुआ उसको उसके बाद में दिखाओ. इस तरीके से जो चीज पहले हुआ वो पहले दिखाते हो, उसके बाद में हुआ उसको बाद में दिखाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जो जैसे हुआ उसको वैसे दिखाओ. पर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होगा, जो चीज सबसे बाद में हुआ, जो चीज सबसे लेटेस्ट है, जो चीज सबसे नया है, उसको पहले दिखाएंगे, ठीक है ना. इस तरीके से तुम वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कैसे देखने को मिलेगा, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जो ऑर्डर्स आपने आज किए वो पहले देखने को मिले, जो ऑर्डर्स आपने कल किए वो उसके बाद में देखने को मिले, जो ऑर्डर आपने परसों किए थे वो उसके बाद में देखने को मिलेंगे. तो इसको बोलते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ज्यादातर आपको जो अलग अलग फीचर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. कुछ फीचर्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने को मिलेगा, मतलब कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले देखने को मिलता है. तो जहां जहां पे ऐसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा उनको याद रखना, बिकॉज उनके ऊपर इजीली एमसीक्यू बना सकते हैं, ठीक है ना, कि ये बताओ ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखेगा या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखेगा. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेलेक्ट कर देते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. देन आगे चलते हैं. First, all the buy trades are displayed, then all the sell trades are displayed. पहले buy trades दिखेगा फिर sell trade. A facility is provided to the user to view their trades
for the buy side or sell side or all by selecting the buy sell or all filter। ठीक है, वहां पे तुम फिल्टर लगा सकते हो कि तुमको बाई ट्रेड देखना है, सेल ट्रेड देखना है, दोनों देखना है, सारा देखना है, तुम ये फिल्टर लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट कौन सा फिल्टर लगा देते हैं? ऑल वाला फिल्टर, मतलब बाय और सेल दोनों वाला इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगा। Once the query is executed with the filter, the trade are displayed with the time sorting for the chosen filter। एक बार आपने फिल्टर लगाया कि सिर्फ बाय ऑर्डर देखना है, फिर सेल ऑर्डर देखना है या फिर दोनों देखना है, तो उस केस में आपको टाइम वाइज देखने को मिलेगा। जो सबसे पहले वो पहले देखने को मिलेगा लेटेस्ट रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दिस फंक्शनलिटी ओनली वर्क्स फॉर द सेल्फ एंड नॉट फॉर द हायरार्की। सिर्फ आपको ही ये फीचर्स देखने को मिलेगा, वो हायरार्की वाइज यहाँ पे चीज काम नहीं करता। आगे चलिए इसमें फिर व्हाट आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द प्रीवियस ट्रेड्स करके, उनके इस फीचर के अंदर क्या स्पेशल है वो देखते हैं। ये अच्छा पॉइंट ध्यान से समझना है। ट्रेड कैंसिलेशन कैन बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेड स्क्रीन। मतलब कि ट्रेड का मतलब क्या होता है? जो आपने ऑर्डर प्लेस किया वो एग्जीक्यूट हो गया, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड हो गया, राइट। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी तुम क्या कर सकते हो? उसको कैंसिल कर सकते हो, ट्रेड कैंसिल कर सकते हो, राइट। बट ये जो ट्रेड कैंसिल करने का फीचर है, एक बार ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर मिलता है। और दूसरा ये फीचर किसको मिलेगा? ओनली एंड ओनली टू द ट्रेडिंग मेंबर। मतलब कि उस ट्रेडिंग मेंबर ने अपने लिए यदि कोई ट्रांजेक्शंस की, तो उन्हीं ट्रांजेक्शंस को वो क्या कर सकता है? उन ट्रेड्स को कैंसिल कर सकता है। ट्रेडिंग मेंबर ने यदि क्लाइंट के लिए कोई ट्रांजेक्शन किया, तो उन ट्रांजेक्शंस को वो कैंसिल नहीं कर सकता। ये बात माइंड में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड कैंसिल होता क्या है? ट्रेड हो गया, उसके बाद में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में यदि आप कैंसिल करना चाहो तो उसको बोलते हैं ट्रेड कैंसिलेशन। ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? जो ट्रेडिंग मेंबर है उसने खुद के लिए जो ट्रांजेक्शंस किए उन्हीं को आप कैंसिल कर सकते हो। दैट टू इन एक्सेप्शनल सिचुएशन, ऐसा नहीं कि हर बार तुम कैंसिल कर रहे हो। अंडरस्टूड। एंड जो क्लाइंट के लिए कोई ट्रेड किया, आपने क्लाइंट के लिए कोई ट्रांजेक्शन किया, उनको आप कैंसिल नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखना। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर देना। ट्रेड कैंसिलेशन कैन बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेड स्क्रीन। मतलब जो प्रीवियस ट्रेड स्क्रीन है जहां पे आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखता है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो? ट्रेड को कैंसिल कर सकते हो। नाउ दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर द मेंबर्स ओन ट्रेड। ये वो चीज आ गया कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर की खुद की ट्रेड से उन्हीं के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। द कॉर्पोरेट मैनेजर कैन रिक्वेस्ट फॉर द ट्रेड कैंसिलेशन फॉर एनी ब्रांच और एनी डीलर। कॉर्पोरेट मैनेजर किसी के लिए भी ट्रेड कैंसिल करा सकता है। The branch manager can request for trade cancellation for any dealer under that branch। branch manager अपने dealers के लिए कर सकता है। and the dealer can request for trade cancellation only for the trade under that user ID। जो dealer है, जो user है, वो सिर्फ अपनी जो user ID से उसने trade किया उन्हीं को cancel कर सकता है। The user can request the exchange to modify only the client code field। currently trade modification facility is not enabled on the trading system। जो क्लाइंट के लिए हमने ट्रांजेक्शंस किया, ध्यान से सुनना, जो क्लाइंट के लिए हमने ट्रांजेक्शंस किया उसके केस में सिर्फ सिर्फ तुम क्या कर सकते हो? जो क्लाइंट कोड होता है उसी को तुम मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो क्लाइंट के लिए हमने ट्रांजेक्शन किया उसको तुम कैंसिल नहीं कर सकते। जो क्लाइंट के लिए हमने ट्रांजेक्शंस किया उनको तुम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। क्लाइंट के लिए जो हमने ट्रांजेक्शन किया उसको तुम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जो हमने क्लाइंट के लिए किया। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो? क्लाइंट कोड वाला फील्ड चेंज कर सकते हो। मतलब मान लो कि मेरा कोड था 101 और गलती से उसने क्या किया? 103 कोड एंटर कर दिया, तो बस उसको ये फैसिलिटी मिलता है कि वो कोड को चेंज कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बट यदि मेंबर की खुद की ट्रेड है तो उस ट्रेड को वो कैंसिल भी कर सकता है। क्लियर है तुम लोगों को? चलो नेक्स्ट, अब ये देखना है क्या या फिर नेक्स्ट क्लास में देखना है? चलो ठीक, फिर यहाँ से अभी आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।